प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीपी गौतम आज आप लोगों को कक्षा 10 मैथमेटिक्स कक्षा 10 गणित के अंतर्गत द्विघात समीकरण के विषय में समझाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न, ठीक है, द्विघात समीकरण नीचे दिया गया जो, ठीक है, ये जो समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, क्या ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर जांच करना है। देखिए, फर्स्ट पार्ट आपका दिया है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठक में x-3। दूसरा पार्ट है x² - 2x बराबर -2 कोष्ठक में 3 - x। ठीक है। तीसरा है x - 2 इंटू x+1 बराबर x - 1 इंटू x+3। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर, ठीक है, पहले प्रश्न के अंतर्गत जो है 8 पार्ट दिए गए हैं और इसमें जो समीकरण लिखे गए हैं, ठीक है, तो बताना है कि ये समीकरण क्या द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, तो ऐसा हमें जांच करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, आइए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में, ठीक है, अध्ययन करें पहले। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो देखिए, द्विघात समीकरण, यहाँ हम लिखा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो देखिए डियर स्टूडेंट, द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण जो होता है, देखिए लिखेंगे ऐसा समीकरण, ठीक है। आपको पता है समीकरण में जो है चर x y z होते हैं, x y z, ठीक है। इसे आप चर राशियां कहते हैं क्योंकि x y z के मान जो है, ठीक है, x y z आप जानते हैं, x को, y को, z को, इनको आप चर कहते हैं। चर x y z ये चर हैं, इन्हें चर राशियां कहते हैं। क्योंकि प्रश्नों में जो है इनके मान बदलते रहते हैं। ठीक है, x का मान किसी प्रश्न में कुछ है तो किसी प्रश्न में कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका मान परिवर्तित होता है। चर मीन्स परिवर्तित होना, ठीक है, इनके मान परिवर्तित होते हैं, इसलिए इनको चर कहते हैं। अब कैसे परिवर्तित होते हैं, जैसे कहा जाए किसी कक्षा में x विद्यार्थी, तो किसी कक्षा में x विद्यार्थी कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कक्षा में 50 विद्यार्थी हों, हो सकता है कक्षा में 25 विद्यार्थी हों, हो सकता है कक्षा में 80 विद्यार्थी हों। तो विद्यार्थियों की संख्या कुछ भी हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं इस बात को। तो x y z ये चर राशियां हैं क्योंकि इनके मान में परिवर्तन होता है, तो इसलिए इन्हें चर राशियां कहते हैं x y z को। तो देखिए,
अब आपको पता है कि समीकरण में चर राशियां होती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसा समीकरण जिसमें चर पर अधिकतम घात 2 होता है, जिसमें चर का अधिकतम, ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, ठीक है, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है, ये आप समझ लीजिए। ऐसा समीकरण इसमें चर का अधिकतम घात जो है 2 द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण, कौन समीकरण द्विघात हो सकता है और कौन समीकरण द्विघात नहीं होता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल लेके समझिए। यहाँ हमने लिखा है 4x² - 5x + 8 = 0, 4x² - 5x - 8 = 0। देखो डियर स्टूडेंट, इसमें आप देख रहे हैं चर x है। मैंने आपको बताया x y z इन्हें चर राशियां कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका चर x है, ठीक है, और यहाँ चर पर जो है अधिकतम घात जो है 2 है। देखिए चर पर इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, x पर घात 2। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर चर x पे सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। इसको आप द्विघात समीकरण कहेंगे, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। ऐसे ही देखिए और देखिए यहाँ हमने लिख दिया 8y² + 10x + 20 = 0, ठीक है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ चर y पे सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। यहाँ चर y है, यहाँ देखिए y है, ध्यान दीजिए एक ही चर होना चाहिए। यहाँ देखिए 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 4x² - 5x + 8 = 0, ये एक चर वाला समीकरण, ठीक है, और घात सबसे बड़ी घात 2 ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए चर x, एक ही चर x है और यहाँ x पे सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। और यहाँ देखिए 8y² + 10y + 20, इसमें चर y पर जो है, यहाँ चर y है, ठीक है, y, तो y पर जो है सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए जो है यह द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो इस तरह आप समझ गए। अब ऐसे देखिए यहाँ पे हम लिख दिए 5x -7 = 0। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हमने लिख दिया 5x - 7 = 0। यहाँ देखिए यहाँ पर चर x तो है, लेकिन यहाँ पर पावर 1 छिपा है। देखिए x पर पावर, आपको पता है जहाँ x पर पावर x पे घात 1 छिपा है, ठीक है, तो यहाँ पर x पे घात 1 छिपा है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ घात 2 नहीं है, यहाँ x पे घात 2 नहीं है, बल्कि x पे घात 1 है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ऐसे ही और देख लीजिए 7x³ + 8x² + 17 = 0। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो समीकरण है, इसमें
4x पे सबसे बड़ी घात 3 है। यहाँ पर 4x पे सबसे बड़ी घात 3 है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस समीकरण में 4x पे सबसे बड़ी घात 2 ना हो करके क्या है 3 है। यहाँ 4x पे सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि ठीक है, द्विघात समीकरण की परिभाषा के अनुसार समीकरण में चर के ठीक है चर के ऊपर जो है सबसे अधिक घात 2 होना चाहिए, तो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों यह समीकरण ठीक है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ घातांक 3 है। ठीक है, इसलिए द्विघात नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार से 5x - 7 ठीक है 5x - 7 बराबर 0 ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब प्यारे विद्यार्थियों आपका जो प्रश्न दिया है आइए हम उसमें देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पार्ट आपका है x + 1 का स्क्वायर। देखिए पहला पार्ट यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए वो जो आपका प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ हम क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपका देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठक में x - 3। अब देखना है प्यारे विद्यार्थियों देखना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे यहाँ देखिए x + 1 का होल स्क्वायर, आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों अब देखिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 यहाँ लिखेंगे आप प्लस यहाँ 2x। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों ये कैसे हुआ इसको आप समझिए। आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, ये आप जानते हैं। यहाँ देखिए यहाँ समझने के लिए यहाँ लिख लीजिए यहाँ a + b का होल स्क्वायर बराबर प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी फार्मूला के आधार पर इसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए a + b, यहाँ x a का काम कर रहा है और यहाँ 1 जो है b का काम कर रहा है। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर, तो इस तरह से यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर ठीक प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab। ठीक है 2ab यहाँ देखिए तो 2 लिखेंगे और a मीन्स यहाँ पर x है तो यहाँ x लिखेंगे। ठीक है, और b मीन्स यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ लिखेंगे गुणे 1, 2 गुणे x गुणे 1। समझ रहे हैं आप। इस फार्मूला के आधार पर यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर a मीन्स x का स्क्वायर हो गया, b मीन्स यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो लिखेंगे 2 × x × 1। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से यहाँ पर 2 × 1 = 2 ठीक है और x यहाँ 2x मिल गया और यहाँ लिखेंगे बराबर यहाँ देखिए 2 का गुणा यहाँ ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 2 का गुणा पहले x में होगा तो 2x लिखेंगे, फिर 2 का गुणा ऋण 3 में होगा, ऋण 2 3 6। ठीक है, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका यहाँ देखिए 2x मिला है, x² + 1 + 2x। ठीक है, यहाँ देखिए 2x है, 2x से 2x कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए x² यहाँ लिखेंगे x² + 1 और देखिए ऋण 6 है यहाँ
प्यारे विद्यार्थियों ऋण 6 को आप पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करना इसे कहते हैं ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करना, पक्षांतर करना। तो ऋण 6 को आप यहाँ ट्रांसपोज करके यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो ऋण 6 को यहाँ पक्षांतर करके जब यहाँ लाओगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऋण 6 यहाँ आ गया, प्लस 6 हो गया बराबर 0। अब देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 1 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 यहाँ आया। अब प्यारे विद्यार्थियों आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स पे सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों इस समीकरण को हल करने पर यह द्विघात समीकरण में बदल जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका द्विघात समीकरण है, तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो क्या पहला द्विघात समीकरण है, लिखेंगे यस, हाँ यह है द्विघात समीकरण है। अब देखिए दूसरा पार्ट आप देख लीजिए। दूसरा पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही ना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर ऋण 2 कोष्ठक में 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगला पार्ट आपका है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ अगला पार्ट है, ये अगला पार्ट है एक्स स्क्वायर ऋण 2x बराबर ऋण 2 इन द ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। अब प्यारे विद्यार्थियों अब आइए इसको हम देखते हैं ये एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। आइए इसको पहले हम सॉल्व करें। यहाँ देखिए सरल करेंगे इसको पहले। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और देखिए प्यारे विद्यार्थियों माइनस 2 का गुणा यहाँ ब्रैकेट में करेंगे, माइनस 2 3 6, और देखिए माइनस 2 गुणा 3 में हुआ तो माइनस 2 3 6, फिर माइनस 2 का गुणा माइनस x में होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो गया। ठीक है, और 2 का गुणा x में तो यहाँ 2x लिख देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से ऋण 2 का गुणा आप कोष्ठक के अंदर कर दिए तो इस तरह से आपको मिला ऋण 6 प्लस 2x। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऋण 2x। अब यहाँ आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करके यहाँ लाएंगे। ठीक है, माइनस 6 को और प्लस 2x को ट्रांसपोज करके बाएं तरफ ले आएंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऋण 2x प्लस 6, देखिए ऋण 6 इसको ट्रांसपोज करके पक्षांतर करके यहाँ लाएंगे तो प्लस हो गया प्लस 6, और धन 2x है, पक्षांतर करने पर इसका भी चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, ये ऋण 6 था तो पक्षांतर करने पे धन 6 हो गया, यह धन 2x था तो पक्षांतर करने पे ऋण 2x हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे बराबर 0। प्यारे विद्यार्थियों अब इस प्रकार यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए ऋण 2x, यहाँ ऋण 2x, ये हो जाएगा ऋण 4x, यहाँ देखिए प्लस 6 बराबर 0। प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिए इस समीकरण में भी, ठीक है, 4x पे सबसे बड़ी घात 2 है, इस प्रकार से यह समीकरण भी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण तो क्या है, द्विघात समीकरण है, लिखेंगे यस, हाँ ये भी द्विघात समीकरण है। अब प्यारे विद्यार्थियों तीसरा पार्ट आप देख लीजिए, तीसरे पार्ट को आइए देख लिया जाए। देखिए तीसरा पार्ट आपका है तीसरा पार्ट देखिए आपका है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x ऋण 1 इंटू एक्स
प्लस 3। देखिए आपका अगला पार्ट है प्यारे विद्यार्थियों, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x ऋण 1 x प्लस 3। अब प्यारे विद्यार्थियों देखिए, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसको हम जो है इसका गुणा इसमें करेंगे, x ऋण 2 का गुणा x धन 1 में करेंगे और यहाँ x ऋण 1 का गुणा x धन 3 में करेंगे। इस प्रकार से सरल करेंगे और तब हमें पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। आइए इसका हम गुणा करते हैं। देखिए x ऋण 2 का गुणा आप x धन 1 में करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों पहले x का गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पहले x का गुणा होगा तो पहले आप x का जब गुणा करोगे तो x का गुणा यहाँ कोष्ठक में x में होगा, फिर 1 में होगा। ठीक है, तो पहले x का गुणा करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हुआ और x का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस x आएगा। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों यहाँ आ गया x स्क्वायर, x का गुणा आप x में किए x स्क्वायर आ गया, x का गुणा 1 में किए प्लस x आ गया, फिर माइनस 2 का गुणा आप x में करेंगे माइनस 2x हो जाएगा। और यहाँ देखिए ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे आप, अब माइनस 2 का गुणा करेंगे यहाँ कोष्ठक के अंदर ब्रैकेट के अंदर। अब माइनस 2 गुणा यहाँ x में करेंगे, यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 2 गुणा प्लस 1 में करेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ 2 1 जा 2 लिखेंगे, 2 1 कम 2 बराबर। यहाँ देखिए अब x माइनस 1 का गुणा x प्लस 3 में करना है तो पहले क्या करेंगे, x का गुणा हम करेंगे तो x का गुणा करेंगे जब हम तो x गुणा x में होगा, फिर उसके बाद 3 में भी होगा। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों मिलेगा यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देखिए ऋण 1 का, उसके बाद ऋण 1 का गुणा यहाँ पर ऋण 1 का गुणा जो है x प्लस 3 में करेंगे। अब ऋण 1 का गुणा होगा इसमें तो यहाँ देखिए ऋण 1 का गुणा x में किए तो यहाँ ऋण x आया, फिर ऋण 1 का गुणा धन 3 में किए तो ऋण धन का गुणा ऋण। ठीक है, यहाँ ऋण हो गया और 3 1 कम 3, यहाँ 3 आया। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों x ऋण 1 का गुणा जब आप x धन 3 में करेंगे तो इतना मिलेगा x स्क्वायर धन 3x ऋण x ऋण 3। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर ऋण 2x में से x आप घटाएंगे तो यहाँ ऋण x आएगा, यहाँ ऋण 2 लिखेंगे बराबर, यहाँ देखिए x स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ देखिए 3x में से आप x को घटाएंगे तो आपको 2x मिलेगा और यहाँ पर माइनस 3 है। प्यारे विद्यार्थियों तो इस तरह से आपने यहाँ पर x स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ आप माइनस 2x में से x को आपने घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस x बचा और यहाँ माइनस 2 है। यहाँ देखिए x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ 3x में से आप x को घटा दिए तो 2x हो गया और यहाँ माइनस 3 है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, ये बराबर यहाँ बीच में यहाँ बराबर है तो आप देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो यहाँ आप देख रहे हैं x स्क्वायर है, यहाँ देखिए यहाँ भी x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से यहाँ x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये बराबर के अगल बगल है। ठीक है, ये बराबर है, इसकी बाएं तरफ है और ये दाएं तरफ है तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ ऋण x है, अब यहाँ पर 2x को पक्षांतर करके आप यहाँ लाएंगे तो लिखेंगे ऋण 2x। ठीक है, यहाँ पे आपका ऋण x है, 2x को पक्षांतर करके आप यहाँ लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ऋण 2x, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदलेगा। ठीक है, तो धन का ऋण हुआ यहाँ। और यहाँ देखिए यहाँ पे ऋण 2 है और ऋण 3 को पक्षांतर करके यहाँ आप लाए तो लिखेंगे धन 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ लिखेंगे ऋण x ऋण 2x, ये हो गया ऋण 3x। यहाँ देखिए 3 में से 2 को आप घटा दिए तो यहाँ पर आ गया प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से यहाँ आपको मिला ऋण 3x धन 1 बराबर 0, या लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 आया है, सबका चिन्ह बदल देंगे, दोनों पक्षों का चिन्ह बदलने पर। तो यहाँ क्या करेंगे ऋण 3x है धन 3x हो गया, ऋण का धन हो गया
यहाँ धन का ऋण हो गया, ठीक। 3x - 1 हुआ बराबर यहाँ 0, यहाँ इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ 0 ही लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों 3x - 1 आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसमें आप देख रहे हैं 4x पे घात 1 है, 4x पे यहाँ सबसे बड़ी घात 1, 4x पे घात 1 है। इस प्रकार यह जो है यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण, यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, नो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से यह द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों शेष पार्ट को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज की पढ़ाई हम समाप्त करते हैं। अंडरस्टैंड।